भारत पाकिस्तान जंग में रूस की भूमिका शर्मनाक। जब चीन ने मॉस्को को लगाई फटकार, एक्सपर्ट ने पुतिन की दोस्ती पर उठाए सवाल। चीन ने 2015 से अब तक पाकिस्तान को करीब 8.2 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक साल 2020 से 2024 के दौरान चीन के कुल हथियार निर्यात का 63% हिस्सा पाकिस्तान ने अकेले खपत किया। इसमें टैंक, फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर अम्युनिशन शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूसी हथियारों ने जरूर पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मॉस्को की चुप्पी ने डिप्लोमेसी की दुनिया में पुतिन की पॉलिसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी, जबकि चीन का लहजा भारत के लिए धमकी वाला था। चीन अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था और माना जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन ने नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद की। इसके अलावा चीन ने भारत से लड़ाई से ठीक पहले PL-15 मिसाइल भी पाकिस्तान को सौंपी थी, जिसका इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ किया था। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्या भविष्य में जंगों के दौरान वो खुलकर पाकिस्तान का भागीदार बन जाएगा? क्या भारत को अब हर हाल में टू फ्रंट वॉर की तैयारी करनी चाहिए? इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है वो रूस की भूमिका को लेकर है। रूस जो हमेशा से भारत का आजमाया हुआ भरोसेमंद भागीदार रहा है, इस चुप्पी ने मॉस्को और दिल्ली के संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चीन के एहसानों के बोझ में दबे रूस की अब वो हैसियत नहीं रही कि भारत के साथ खड़ा हो सके। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान ने जब जब युद्ध थोपा है, भारत ने हर बार अकेले ही युद्ध का सामना किया है, सिवाय 1971 के, जब रूस भारत के समर्थन में खड़ा हो गया था, जबकि चीन सीधे तौर पर कई वजहों से पाकिस्तान के साथ सीधा खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अंदर से पूरी तरह मदद देता रहा है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान को चीनी मदद कोई नई बात नहीं है। भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की चुनौती यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में लिखते हुए जियोपॉलिटिकल डिफेंस एक्सपर्ट प्रकाश नंदा ने लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर युद्ध में भारत टू फ्रंट वॉर की चुनौती का सामना करता आया है। स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें तो टू फ्रंट वॉर की स्थिति दो तरह की होती है। पहला, गुप्त रूप से सहयोगी बनकर साथ देना, और दूसरा, सीधी लड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद टू फ्रंट वॉर के मायने बदले हैं और अगले युद्ध में चीन के सीधे तौर पर शामिल होने की आशंका सबसे ज्यादा बन गई है, क्योंकि चीन अब जान चुका है कि पाकिस्तान अकेले किसी भी हाल में भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। लिहाजा चीन जो अभी तक पाकिस्तान को नैतिक, राजनीतिक और सैन्य समर्थन देकर भारत के खिलाफ गुप्त समर्थन दे रहा था, वो आगे जाकर खुलकर बात के भारत के खिलाफ पाकिस्तान का युद्ध साझेदार बन सकता है। प्रकाश नंदा ने लिखा है कि इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखें तो 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और उसके बाद से चीन और पाकिस्तान के बीच काफी मजबूत संबंध बनने शुरू हुए। 1963 में पाकिस्तान ने POK का एक बड़ा हिस्सा शक्साम घाटी चीन के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से चीन सीधे तौर पर भारत के लद्दाख सीमा के पास पहुंच गया। वहीं 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध लड़ा गया, उस दौरान चीन ने भारत को सिक्किम सीमा पर सीमा उल्लंघन के बहाने युद्ध की धमकी दी थी। लिहाजा उस वक्त भी टू फ्रंट वॉर का खतरा बन रहा था। उस दौरान चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत ने उत्तरी सीमा पर अपनी 5 पर्वतीय डिवीजन तो जमा कर रखा था, लेकिन चीन जंग के मैदान में नहीं उतरा। 1971 की लड़ाई में भी जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम युद्ध चल रहा था, चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पक्ष लिया और दिल्ली का साथ देने के लिए रूस की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत रूस पर विस्तारवाद का आरोप लगाया और पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा का वादा किया था।